तो आज बात करने वाले हैं एंशियन हिस्ट्री की एक वॉर के बारे में, जो वॉर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप इसको समझ सकते हो कि उस वक्त का वर्ल्ड वॉर कहा जा सकता है इसको। पेलोपोनेसियन वॉर जो हुआ था, दो सबसे पावरफुल ग्रीक पॉलिस के बीच, जो थे एथेंस और स्पार्टा। उस जमाने में पॉलिस हुआ, छोटे छोटे काफ़ी सारे पॉलिस में विभक्त था ग्रीक, जैसे मैसेडोनिया, थीबस, कोरिंथ और स्पार्टा। जैसे छोटे छोटे पॉलिसेस में डिवाइड था, जो कि इनको कहा जाता था सिटीज। अब ये जो वॉर है, ये सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ, क्या इसके कारण थे, इन सब के ऊपर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वॉर के बारे में जो मजेदार चीज है, अगर इसको आसानी से समझा जाए तो सबसे बढ़िया होगा कि दो दोस्त, जो सबसे अच्छे दोस्त, ठीक है, आप भी होंगे, आपके भी दोस्त लोग होंगे, तो सबसे अच्छे एकदम बेस्ट फ्रेंड, दोनों हमेशा साथ रहते हैं, हर मुश्किल का सामना करते हैं, बिल्कुल एथेंस और स्पार्टा जैसे। तो एथेंस और स्पार्टा जो इतने अच्छे दोस्त है दोनों, एज अ इंसान, अभी आप इनको एज अ इंसान, कंट्रीज जो है वो ग्रैंड लेवल पे एज अ पर्सन ही वर्क करती है। तो अगर एज अ पर्सन स्पार्टा, जिन्होंने मिलकर हर मुश्किल का सामना, सबसे बड़ी मुश्किल पर्शियन वॉर, दोनों ने मिलकर जो पर्शियंस थे उनको हराया, और फिर दोनों ने एक साथ हाथ मिलाया, हम तुम भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूंगा, दोनों साथ साथ ग्रो करेंगे, एकदम मस्त, एकदम दोनों, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के अंदर एक सबसे भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी का जो ये सारे पॉलिस थे, सब के सब खत्म हो गए, सब एकदम एंड हो गया। तो कहानी शुरू होती है आपकी 431 BC। एथेंस और स्पार्टा दोनों ने संधि की कि हम दोनों ने ही पहले, उससे पहले संधि की, हम दोनों 431 BC में लड़ाई की शुरुआत की। संधि हुई उससे पहले कि नहीं लड़ेंगे कभी, दोनों एक दूसरे के साथ देंगे हमेशा, एकदम गठबंधन बना लिया। अब क्या हुआ, अब दो दोस्त हैं, एक दोस्त बहुत तरक्की कर रहा है और दूसरा दोस्त कुछ नहीं कर रहा, कुछ खास तरक्की हो रही है। तो अंदर से जेलेसी आती है, इंसान होती है ना जेलेसी, जितने भी अच्छे दोस्त, अच्छे दोस्ती क्यों टूट, जेलेसी की वजह से, कि वो इतना आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जेलेसी, स्पार्टा को जेलस होने लगा एथेंस से, ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही है, एथेंस को जाना जाता है वॉरियर्स बाय, फिलोसोफर्स बाय। कहाँ हूँ मैं, तो आसपास भी नहीं हूँ उसके। चल क्या रहा है। अब क्या था, इसी के बीच एथेंस की एक लीग, क्या है, डेलियन लीग क्या था, जितने भी पॉलिस थे, करीबन 150 पॉलिस थे इसमें, तो 150 पॉलिस मिला के एक लीग बनी, उसका नाम था डेलियन लीग। एथेंस ने बनाई थी, एक टाइप का समझ लो कि मिलिट्री अलायंस था। आज जब आजकल के जैसे नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक, वैसा ही कुछ, तो बना के रखा। और ये जो डेलियन लीग, इसमें सबसे पावरफुल था, तो एथेंस एज इनका लीडर था। तब एथेंस इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। पर्शियंस वॉर जब हुई थी, तब डेलियन लीग ने एक साथ मिलकर स्पार्टा के साथ हराया था पर्शियन। तो फिर हराने के बाद डेलियन लीग में कुछ पॉलिस, इनको अब लगने लगा कि नहीं देखो, अब तो जरूरत नहीं है हमें इस लीग की, वॉर के बाद हम बहुत पावरफुल बन चुके हैं, बहुत हमें पावर आ चुका है, तो अब हमें इस लीग में रहने की जरूरत नहीं। अब इस लीग में रहने के लिए क्या करना पड़ता था, ये जो लीग थी, क्योंकि 150 पॉलिस की लीग है, उनमें इसमें रहने के लिए आपको अपने फौज, उसके बाद अपने इकोनॉमी से थोड़ा सा हिस्सा इस लीग को देना पड़ता था एज अ कंपल्सन। जो बाकी पॉलिस थे, जो लोग इस लीग को छोड़ना चाहते, छोड़ते हैं इसको, अब हमें क्या फायदा हो रहा है, हम तो ताकत पर बढ़ गए, लीग की जरूरत नहीं है,
उल्टा हमारे फौजी जा रही है, नेवीज जा रहे हैं, इकोनॉमी जा रहा है इसमें। तो अब ये बात एथेंस को पता चली, एथेंस को अच्छी नहीं लगी, एथेंस का नहीं जा सकता फिर तुम लोग ऐसे कैसे निकल जाओगे कुछ भी मतलब। तो डेलियन लीग एक ऐसा लीग था ना जिसमें आना तो बहुत आसान था पर जाना नहीं, मतलब तुम उसमें आ तो बड़ी आसानी से जाओगे पर खुद की इच्छा से जा नहीं सकते, जाना होगा एथेंस की इच्छा से। तो जब एथेंस बाकी मेंबर्स को बुली कर रहा था, उनको अपनी मर्जी से वो छोड़ भी नहीं सकते इस लीग को, एथेंस अपने अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर रहा था। तो जितने भी बाकी जो डेलियन लीग के मेंबर वो लोग कहने लगे अब ये डेलियन लीग नहीं रहा, अब एथेनियन एम्पायर बनते जा रहा है, एथेनियन एम्पायर बनते जा रहा है ये। तो ये एथेनियन एम्पायर जो बनता जा रहा है, ये खबर पहुंची एक और लीग उस समय, एथेंस का जो दोस्त था स्पार्टा, उसकी पेलोपोनेसियन, जैसे एथेन का डेलियन था, इनका पेलोपोनेसियन था। तो पेलोपोनेसियन लीग का लीडर था स्पार्टा। तो पेलोपोनेसियन लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपनी एक सभा हुई, सभा में इसका बात उठाया जो कर रहा है एथेंस अपने डेलियन लीग के सदस्यों के साथ, जो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उनको बुली कर रहा है, इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए पेलोपोनेसियन लीग को, स्पेशली जो पेलोपोनेसियन लीग का जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है स्पार्टा, वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। अब उसी में एक पॉलिस था कॉरिंथ, मैंने थोड़ी देर पहले भी नाम लिया था, कॉरिंथ ने स्पार्टा को कहा कि भाई तुम कुछ करो, देखो एथेंस कैसे बुली कर रहा है अपने लीग के मेंबर्स को, और वो उनको तो कर ही रहा है, इसकी वजह से उसके अंदर जो अहंकार आ रहा है कि अब वो कुछ भी कर सकता है, वो हमें भी परेशानी में डालेगा या फिर डाल रहा है। तो कोरिंथ ने क्या किया, स्पार्टा को उकसाया, आंख में घी डाला, तुम कुछ करते क्यों नहीं, कर नहीं रहे तुम उसको। तो अब क्या हुआ, स्पार्टा और एथेंस की जो पॉलिस थे, जो अलायंस पॉलिस थे, उनमें हो गई लड़ाई, उनमें लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई उनमें, तो लड़ाई होने की वजह से जो एथेंस और स्पार्टा थे, जो अब तक दूर थे लड़ाई से, वो भी इनडायरेक्टली इस वॉर में, जैसा कि काफी काफी सिनेरियो जो है वो सिमिलर है कोल्ड वॉर से, सोवियत यूनियन और अमेरिका, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ तो भी कोल्ड वॉर में कभी यूएसएसआर और यूएसएसआर आमना सामने नहीं लड़े, बल्कि वो वॉर में कूदे अपने अलायंस के थ्रू, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। इसमें बाद में चल के एथेंस और स्पार्टा की सामना सामने लड़ाई होती है, पर हाँ सिनेरियो शुरुआत थोड़ी वैसी ही, तो वैसी ये लोग लड़ने लगे। तो जब ये लड़ रहे थे, उसके छोड़ अलायंस जो लड़ रहे थे, उसके बाद अलायंस के बाद स्पार्टा और एथेंस भी आ गई वॉर में कूदने के लिए। अब स्पार्टा ने 431 बीसी में, जो स्पार्टा का जो किंग था आर्चेडिमास सेकेंड, उसने अटैक कर दिया एथेंस के ऊपर। चलो एथेंस के ऊपर हमला कर। अब एथेंस को जब ये खबर मिली, वो लोग शॉक नहीं थे, यहाँ चलो ठीक है स्पार्टा आ रहे हैं अटैक, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि स्पार्टा जो है वो एथेंस को कब्जा नहीं सकता। क्यों कब्जा नहीं सकता, इसके कारण है, कुछ कारण, जैसे कि एक तो एथेंस की जो नेवी है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब उसकी नेवी का कोई जवाब नहीं। अगर स्पार्टन्स आ भी है तो उन्होंने आने की कोशिश भी की, तो एक तो वो नेवी से मार खाएंगे, दूसरी बात एथेंस ने अपनी शहर को चारों ओर से बड़ी बड़ी वॉल्स, तो इससे उनका डिफेंस स्ट्रांग था। दूसरी बात एथेंस की सप्लाई लाइन काफी स्ट्रांग थी, तो अगर स्पार्टन आ भी गए तो अपने नेवी की वजह से वो अपने सप्लाईज को कंटिन्यू। तो उस समय जो एथेंस का लीडर था पेरिक्लस, वो उस समय एथेंस में डेमोक्रेसी तो गणतंत्र था, तो डेमोक्रेसी का जो लीडर था पेरिक्लस, उसको पूरा कॉन्फिडेंस था भाई एथेनियन उसको कोई खतरा नहीं है, अगर स्पार्टन्स आ भी गए तो मस्त रहो, चिल में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एथेंस पहुंच गए, स्पार्टा के तर्क पे पहुंच गए,
421 BC एथेनियंस ने सीज वॉरफेयर पूरा घेर दिया एकदम चारों तरफ से एथेंस को। स्पार्टन सोल्जर आपको पता ही होगा, खतरनाक लोग होते हैं एकदम, भाला भाला लेके एकदम जंग लड़ते हैं। उनका वॉर स्टैट से उनको लड़ाई में हराना करीबन नामुमकिन है जमीन पे। तो ठीक है, तो घेर लिया। तब 429 BC में एथेन में प्लेग शुरू हो गया। अब लोग मरने लगे, करीबन 30,000 लोग मर गए। सिर्फ 30,000 लोग ही नहीं, एथेंस का जो लीडर था पेराक्लस वो भी मर गया। तो समस्या वाली बात हो गई। एथेंस की जो पूरा जो अथॉरिटी था, पावर स्ट्रक्चर था, पूरा एकदम टूट गया, बिखर बिखर के सब लीडर भी मर गया। पर जो स्पार्टन्स थे, अब स्पार्टन्स जो थे ये भी अंदर जा नहीं पा रहे थे। अंदर जाएंगे तो मर जाएंगे, बीमारी बाहर आ जाएगी। तो वो लोग भी वहां बैठे रहे सीज वॉरफेयर करके, और फाइनली उन्होंने रिट्रीव कर लिया कि चलो चलते। तो इस वॉर में जो था ना एथेंस जीते ना स्पार्टा जीते, चलती रही छोटी छोटी वॉर्स चलती रही। और इन छोटी छोटी वॉर्स में ज्यादातर टाइम एथेंस आगे रहता था। छोटी छोटी वॉर्स चली 429 BC से 421 BC, छोटी छोटी वॉर्स चलती रही। एथेंस की नेवी स्ट्रांग थी, एथेंस आगे रहता था। तो 421 BC में स्पार्टा और एथेंस ने फाइनली डिसाइड किया ट्रीटी करेंगे, जिसको कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ निसियस, या फिर कहा जाता है द पीस ऑफ निसियस, गलत बोलते, द पीस ऑफ निसियस कहा जाता है। तो 421 BC में हुआ था। तो इसके बाद फर्स्ट पेलोपोनेसियन वॉर जो था वो खत्म हो गया, समाप्त हो गई। पर अभी भी पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि सेकेंड पेलोपोनेसियन वॉर होना अभी भी बाकी। तो बहुत बाद में जाके एथेंस का एक और लीडर बनता है अल्किबियादेस, जवान भाई, गरम खून बनता है, आता है। बनने के बाद कहता है कि भाई मार देंगे स्पार्टन्स को, चीर देंगे, फाड़ देंगे, उनकी औकात ही क्या है हमारे साथ। एकदम बहुत अच्छा बोलता था, इतनी अच्छा बोलता था कि लोग मोहित हो जाते थे। कहा जाता है ना, जो इंसान बोल सकता है वो कुछ भी करवा सकता है दूसरों से। बहुत बढ़िया बोलता था, बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर था, अच्छा पब्लिक स्पीकर था एकदम। जो हिटलर वगैरह थे, डिक्टेटर्स थे, उनकी जैसा एकदम बोलने लगा। एथेंस में एकदम आग लगा दी लोगों के अंदर। काफी सारे लोग खिलाफ भी हुए, पर जो खिलाफ थे वो ज्यादा नहीं थे, क्योंकि बोलता अच्छा था। बहुमत अल्किबियादेस के साथ कि दिखा देंगे भाई, एकदम खत्म कर देंगे स्पार्टन्स को, चलो करते हैं, वॉर करते हैं। प्लान भी बनाया कैसे वॉर करना है, कैसे करना है। कहा भाई हम करेंगे स्पार्टन्स की कमर पे हमला, मतलब हम डायरेक्ट नहीं हमला करेंगे। जैसे किसी इंसान को अगर आपको खत्म करना है, कैसे खत्म करोगे? डायरेक्ट जाके मारो नहीं, डायरेक्ट नहीं मत मारो। कैसे मारोगे? कैसे मारोगे? उसकी जो रिसोर्सेस है, या फिर उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम, या फिर जो भी उसकी पावर है, उस पे हमला करो हमेशा। मतलब सोचो कि किसी इंडस्ट्री मैन को गिराना है, इनकम पे हमला करो। किसी पॉलिटिशियन को गिराना है, उसकी पावर पे बैठे उस पर हमला करो। वहां का सप्लाई लाइन काट, वो अपने आप गिर जाएगा। अल्किबियादेस ने भी वही किया। स्पार्टा पे डायरेक्ट हमला नहीं करना है। एक और जगह है सिसिली में, रास्कुसस नाम का एक जगह है जो स्पार्टा का अलाई है। वहां से स्पार्टस को बहुत सारा इनकम होता है, वहां पे हमला करेंगे। उस पूरी की पूरी जो जगह है उसको नष्ट कर देंगे, ध्वंस कर देंगे, खत्म कर देंगे। उससे क्या होगा, स्पार्टा की जो है वो कमर टूट जाएगी। वो ऐसे ही बहुत बढ़िया प्लान है। बस यही नहीं, और मनवा लिया कि भाई जो लीडर है, जो इस अफ्रीका का जो लीडर है, उसको हम करेंगे अल्किबियादेस। चलो मैदान में नेवी लेके गए, पहुंचे सिसिली। रास्कुसस
पहुंच गए। पहुंचने के बाद अल्कीबियादिस डर गया। पब्लिक स्पीकर था, जनरल थोड़ी था, डर गया जंग मैदान को देख के। तो भाई कहाँ आ गया, क्या किया, निकल गया, भाग निकला, चला गया, हमसे नहीं होगा। अब पिक्चर में आया नीसियस। नीसियस कौन? वही नीसियस जिसने 421 बीसी में द पीस ऑफ नीसियस साइन करवाया। वो आप खिलाफ था वॉर के, उसको इच्छा नहीं थी जंग लड़ने की, तो शांति करवाई थी। फिर से आ गया, इसने वॉर चालू कर दिया। पर क्या करे, देश का मामला है, ऑर्डर्स है, करना पड़ेगा। तो वो उसने चार्ज ले लिया, उसको दिया गया अपने हाथों में, भाई अब तुम समझो चार्ज, तुम एक्सपीरियंस बनते हो, तुम्हें पता है, तुम चार्ज समझो। उसने चार्ज ली अपने हाथों में। अब क्या हुआ, उसको मन नहीं था लड़ने का, अच्छा नहीं लग रहा था उसको। उसने अपनी सेना, तो फिर नीसियस ने कहा रिट्रीट करेंगे। रिट्रीट तो करेंगे, ठीक है, पर जिस दिन रिट्रीट करना था लूनर एक्लिप्स लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया। अब नीसियस जो बंदा था बहुत बड़ा, मतलब अंधविश्वास, बहुत अंधविश्वासी था। नहीं भाई, तो चंद्र ग्रहण लग गया, अपशगुन है, तो गलत, नहीं कर सकते, बुरा होगा। क्या बोल दिया कि 27 दिनों बाद रिट्रीव करेंगे। 27 दिनों बाद, मतलब आर्मी की हालत एकदम खराब है। वहां पे जनरल है, वो अपने अंधविश्वास की वजह से ऑर्डर दे रहे हैं 27 दिनों बाद क्या करेंगे। उस वक्त जो एथेनियन आर्मी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई नीसियस की गलती की वजह से। फिर क्या हुआ, फिर स्पार्टन्स जो थे, स्पार्टन का एक किंग हुआ लाइसेंड्रे। लाइसेंड्रे ने अपनी सेना का इस्तेमाल करके, नेवी को तो ऑलरेडी उन्होंने खत्म कर दिया, 405 बीसी में लाइसेंड्रे ने अपने आर्मी का इस्तेमाल करके एथेंस पे उतर गया, नेवी खत्म कर दी है। अब एथेंस की नेवी को कहा जाता था कि ब्लू व्हेल है, पानी में हराना इम्पॉसिबल है को, और स्पार्टा की आर्मी को कहा जाता था हाथी। जमीन पे अगर तुम स्पार्टन से भिड़ गए खत्म भाई, कोई रास्ता नहीं है तुम्हारा। हो अब तो और तो नीसियस की गलती से पहले ही गवा चुके हैं, उतनी स्ट्रांग नहीं रही, एथेंस रिकवर नहीं कर पाया। अब क्या हुआ, लाइसेंड्रे ने हमला कर दिया, कहाँ पे, आपके एथेंस पे, अपनी सेना के साथ। करने के बाद पूरे एथेंस को मजबूर किया 404 सरेंडर किया। एथेंस ने स्पार्टा के सामने सरेंडर कर दिया, 404 सरेंडर कर दिया। सरेंडर हो गया, हार चुका है एथेंस। एथेंस के हारने के बाद स्पार्टा ने जो सबसे पहले अपनी दाबी रखी, फिर जो एथेंस की डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक सरकार थी, गणतंत्र, उसको खत्म किया, कहा कि नहीं होगा अब सबसे कोई ये सब डेमोक्रेसी नहीं होगी, अब से 30 टायरेंट राज करेंगे, कहाँ पे, एथेंस पे। और ये 30 टायरेंट्स जो थे वो पूरे एथेंस में राज करेंगे। 30 टायरेंट्स जो थे वो लॉयल थे स्पार्टा के लिए, तो स्पार्टा समझ गए थे लोग तो हमारे खिलाफ जाएंगे, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ, एकदम मस्त। पर ये जो स्पार्टन का जो प्लान था 30 टायरेंट्स का, ऐसा सक्सेसफुल हुआ नहीं, क्योंकि एथेंस के लोगों को क्या है, डेमोक्रेसी चाहिए। तो फिर एथेंस के जो लोग थे उनको डेमोक्रेसी, आज़ादी, डेमोक्रेसी क्या होता है, फ्रीडम देता है इंसानों को अपनी सरकार चुनने का, अपने नियम चुनने का। तो आज़ादी की इंसान को जब ये मिल जाता है, स्वाद मिल जाता है, तब वो नहीं सह पाता, ऑपरेशन कैसे सहेगा बेटा। तो स्पार्टा का ये सिस्टम चला नहीं, 4 सालों के अंदर एथेंस में वापस डेमोक्रेसी आ गई। पर जंग होती जो है, चाहे जो हारे, नुकसान तो दोनों का हुआ बराबर, और वैसा ही हुआ जैसा होना था। दोनों सिटी स्टेट, स्पार्टा और एथेंस, उसके साथ जो बाकी लड़े थे, सबकी सब जो अर्थव्यवस्था है, स्ट्रक्चर है, आर्मी है, सब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। और इसका फायदा किसने उठाया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, राइज होने लगा मैसेडोनियन ग्रीक पॉलिस का, और फिर
अलेक्जेंडर ने सबके ऊपर आके कब्जा किया, सबको हराया और एथेंस जो गोल्डन एरा था उसका अंत किया। तो वही बात है कि एथेंस का ईगो जो उसको रख रहा था कि स्पार्टा से जितवा देगा, और आपके निशियस का अंधविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, अंधविश्वास ने, ओवर कॉन्फिडेंस और अंधविश्वास ने एथेंस को ये जंग हरवा दिया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।